चलो जी देखो बोर्ड पे, तो ये कोई क्लास नहीं है, बस एक उम्मीद है, एक विश्वास है, ठीक है। एक माँ की पुकार है अपने बच्चों से, जो आने वाले भविष्य के लिए क्या है, चिंता है। और ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। अब ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशल 2026 लिखा है तो केवल यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं के बच्चों से है। ये जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, या वो फिर 10वीं के हो, 12वीं के हो, या फिर यूं समझ लो जो कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहा है, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीजीएल हो गया, ठीक है, एसआई हो गया, यूपीएससी, जो भी जो कंपटीशन में क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो सबकी माँ या सबके घर वाले उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो हमारा बच्चों का, हमारा, हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे देश का नाम क्या होगा, रोशन होगा। और तो ये अगर बोला जाए, ये सबसे ज्यादा उम्मीद कौन से फैमिली में लगती है, तो मिडिल क्लास वाले फैमिली में सबसे ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि मिडिल वालों का स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। आज की डेट में मिडिल वालों का क्या है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। जो अमीर हैं उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो उनके बच्चों को उतना स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आसानी से कहीं ना कहीं उनका क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, डोनेशन पे हो जाए, चाहे पढ़ के हो जाए, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई में भी कोई समस्या नहीं आती है। और जो छोटे वाले हैं, छोटे तबके के लोग हैं, उनके पास उतना संसाधन नहीं होता है, उतना पैसा ही नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर पाए और अपने बच्चों को अच्छे जगह शिक्षा दे सके। तो अमीर वालों की कहानी है कि उनके पास सब कुछ संसाधन उपलब्ध है, और छोटे कास्ट वाले के पास समस्या है कि वो, उनके पास ना संसाधन है, ना रिसोर्स है कि वो अच्छे से अपने बच्चों को क्या कर सके, एजुकेट कर सके, पढ़ा लिखा सके। अब बच्चे मिडिल वाले, तो मिडिल वाले ना ही अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, बीचों बीच वाला है, ना ही अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। अगर अच्छा एक को शिक्षा देंगे, एक को, तो पता चलेगा दूसरे को लोअर में करना पड़ेगा, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है, उतना संसाधन ही नहीं है कि दोनों बच्चों को, या दो बच्चों, चार बच्चों जिसके हैं, वो अच्छे से बढ़िया से क्या कर सके, पढ़ा सके। तो मिडिल वालों की भी उम्मीद सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अमीर वाले को पता है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारे बच्चे अच्छे से रह लेंगे, ठीक, और ऐसा होता भी है, ठीक है। और छोटे वालों को पहले से पता है कि हमारा लड़का क्या करेगा, कोई ना कोई मजदूरी करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर केस में कोई होता है कि उन लोगों को पढ़ा पाए और अच्छी जगह पहुंचा पाए, ठीक। और मिडिल वाले को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है अपने बच्चों से, क्योंकि पढ़ा लिखाने भर उन लोगों के पास होता है, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते, तो पढ़ाने पर फोकस करते हैं। ये कविता मेरी जो दूसरी कविता है मेरी लाइफ का, तो ये स्पेशली फोकस किस पे किया गया है, जो बच्चे 10वीं 12वीं, जो आने वाला यूपी बोर्ड का एग्जाम है, लगभग 1 महीने का समय बचा है, ठीक है, उन बच्चों के लिए है जो मेहनत किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या उनका क्लास नहीं हो पाया है, फिर भी हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है। अगर हम लोग चाहें तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट देकर अपनी माँ की, अपने घर वालों की उम्मीदों पे खड़ा उतर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी कंपटीशन वाले लोग हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके घर वाले भी, उनकी माँ भी, उनकी बहन, भाई या पिताजी, वो लोग भी उम्मीद लगाए होंगे। ये उन लोगों के लिए भी कविता है, ठीक है। तो इस कविता का शीर्षक है एक माँ की पुकार या फिर उम्मीद अपने बच्चों से। एक माँ क्या पुकार रही है अपने बच्चों से, मध्यम वर्ग वाले बच्चों से, या क्या उम्मीद कर रहे हैं, उसी की कविता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या कहती है, इस पे ध्यान से सुनो, कि कलम पर बंदिशें हैं तैयारियों की, कि कलम पर बंदिशें हैं तैयारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की। ये लास्ट समय चल रहा है, एग्जाम का समय आ चुका है, अब इस पे ध्यान से सुनना है और इसको अमल करते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है, ठीक। क्योंकि अगर यहाँ से भविष्य बना लिए तो तुम्हारे लाइफ में कभी से कोई समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान से सुनो, कि कलम पर बंदिशें हैं तैयारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की, ये घड़ी की सुइयां हैं तैयारियों की। मेरी माँ डांटती है घर से फोन करके, मेरी माँ डांटती है घर से फोन करके, मैं चर्चा सुन रही हूँ तेरी नादानियों की, मैं चर्चा
सुन रही हूँ तेरी नादानियों की। ठीक, कहती है तू तैयारी यूपी बोर्ड की करता है, कहती है तू तैयारी यूपी बोर्ड की करता है, या फिर कहती है तू तैयारी कंपटीशन की करता है। ठीक, बता ये हरकत है तेरी तैयारियों की, बता ये हरकत है तेरी तैयारियों की। ठीक, अभी ये वक्त है तुम बिगड़ भी सकते हो। ध्यान से इस चीज को सुनना और अपने दिलो दिमाग मस्तिष्क और अपने जीवन में उतार लेना। ठीक है, ये कहती है कि बता ये हरकत है तेरी तैयारियों की, अभी ये वक्त है तुम बिगड़ भी सकते हो। अभी ये वक्त है तुम क्या कर सकते हो, बिगड़ भी सकते हो और बन भी सकते हो, यानी बिगड़ सकते हो और बन भी सकते हो। गुजार लो वक्त को तुम कैसे भी, गुजार लो वक्त को तुम कैसे भी, मगर वक्त गुजर गया तो रोना पड़ता है, मगर वक्त गुजर गया तो रोना पड़ता है। संभल कर चल ये तुम्हारा वक्त, संभल कर चल ये तुम्हारा वक्त गुजर ही जाएगा, संभल कर चल ये तुम्हारा वक्त गुजर ही जाएगा। हमारा तो गुजर गया, माँ बोल रही है बच्चों से, हमारा तो गुजर गया है और गुजर ही जाएगा। ठीक है, हमारा तो गुजर गया है और गुजर ही जाएगा, मगर तू सोच, लास्ट स्टेज पे हो तुम लोग, पेपर पर देने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो टाइम चल रहा है, अब उसकी बात कर रही है माँ। मगर तू सोच थोड़ा कैसा लगेगा तुझे, मगर तुम सोचो थोड़ा कैसा लगेगा तुझे, बेहतर रिजल्ट के बिना तू घर आएगा, जब बेहतर रिजल्ट के बिना तुम घर आओगे। ठीक, हम पूछेंगे, ये बहुत स्पेशली है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। हम पूछेंगे तुम्हारे आंसू हताशा लिए, हम पूछेंगे तुम्हारे आंसू हताशा लिए, और तू अंदर से शर्म से मर जाएगा, और तू अंदर से शर्म से मर जाएगा। अभी ध्यान सुनो, ये बात है तुम्हारी ही समझदारियों की। माँ क्या बोल रही है, ये बात अपनी नहीं कर रही है, अपने बच्चों के लिए बोल रही है। ये बात है तुम्हारी ही समझदारियों की, लास्ट लाइन है, ध्यान से सुनना है, अच्छे समझना है। ये बात है तुम्हारी ही समझदारियों की, पढ़ लो, ध्यान सुनो, पढ़ लो ये जिंदगी है जिम्मेदारियों की, पढ़ लो ये जिंदगी है जिम्मेदारियों की। तो मेरा कविता था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कोशिश किया है लिखने का और समझाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। जो तैयारी कर रहा है, चाहे जिस चीज का भी तैयारी कर रहा हो, जो घर वाले की किसी से उम्मीद रहती है, उसी पे बेस्ट लिखा है। ठीक, कि एक माँ की पुकार, उम्मीद अपने बच्चों से। तो अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो माँ या बाप या भाई या बहन जो हमसे उम्मीद लगाए हैं, उनके उम्मीद को क्या करें, ना तोड़े, बना कर रखें। जो हमारा लक्ष्य है, जैसे 10 वाले हैं तो 10 वालों का लक्ष्य होगा अच्छा नंबर लाना, 90% या 95 जो भी है। 12 वाला होगा वही सोचेगा, कंपटीशन वाला सोचेगा, जो भी तैयारी कर रहा है उसका रिजल्ट लाकर जॉब पाले, ताकि समाज में माँ बाप की इज्जत बनी रहे और उनको ये ना लगे कि पढ़ाया तो मेरा पैसा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये कभी फील ना हो। ठीक है, नहीं तो यही होगा, जब लौटोगे क्या कहिए, हताशा लिए, तो माँ होती है, चाहे पास हो या फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। माँ बाप हमेशा बच्चों के साथ ही रहता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो वही आंसू पोंछोगे, अंदर से अंदर शर्म से क्या हो जाओगे, झुक जाओगे, मर जाओगे, तुमको बहुत गिल्ट फील होगा, उस टाइम पे बहुत दुख होगा। तो इस सब से बचना है तो अभी समय है, यूपी बोर्ड वालों के लिए अभी समय है, 1 महीना, क्योंकि फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। अगर लड़की है तो खाना पीना उठना बैठना छोड़ दे, जिंदगी भर तो खाना बनाना ही है, और बनाते भी है और बनाते आई है। अभी 1 महीना का समय है, पढ़ ले, जितना कोशिश हो सके, जहां से हो सके पढ़ ले। त्योहार, शादी ब्याह सब कुछ क्या कर दो, इग्नोर कर दो। लड़का है तो काम पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले, घर का काम करे लेकिन कम करे, या फिर ऐसा टाइम मैनेजमेंट कर ले कि काम भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए, ताकि
अगर रिजल्ट बेकार हुआ तो कोई ये कभी भी नहीं पूछेगा तुमसे, ना समाज पूछेगा, ना तुम्हारे माँ बाप, ना तुम्हारे भाई बहन, कि तुम काम कर रहे थे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ, या तुम खाना बना रहे थे तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ, या तुम्हारा तबियत खराब था तो तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ। एक ही क्वेश्चन आएगा, तुम साल भर पढ़े हो, रिजल्ट क्यों बेकार आया? तो इसका जवाब न तुम दे पाओगे न तुम्हारे पढ़ाने वाला टीचर, क्योंकि पढ़ाने वाला एक ही बात बोलेगा कि हम घोर के पिला नहीं सकते, हमारा मतलब है कोर्स कंप्लीट करने से, हमने कोर्स कंप्लीट करा दिया है, अब आपकी बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो पढ़ना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो इस बात का ध्यान रहे। आगे आप लोग समझदार हैं, मेहनत करिए, अच्छा रिजल्ट क्या कीजिए, ला कर दीजिए, सबको खुश कीजिए, हमें भी खुश करेंगे, अपने घर वालों को, अपने समाज को, ठीक है। हाँ, तो आपका तो कोशिश करना है, क्या करें, मेहनत करें। और यहाँ पे सब के सब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वाले हैं, कोई यहाँ पे हायर वाला नहीं है। तो इन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और कलम पर बंदिशें हैं जिम्मेदारियों की, और जिम्मेदारियां अब उठा लो, ठीक है। बस इसी के साथ खत्म करते हैं, ठीक। आगे फिर एक सीख वाला लाएंगे, आसमान से हमने क्या सीख मिलता है, कभी नेक्स्ट कविता वह रहेगा।